नमस्ते दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा दैट हाउ यू कैन अर्न व्हाइल एट कॉलेज थ्रू ऑनलाइन टीचिंग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ड्रॉप शिपिंग की हेल्प से हम लोग अर्न कर सकते हैं एंड ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। अगर आपको स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग करना तो वो प्रोसेस क्या है जिसको आप एक करके फॉलो करेंगे एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव हु इज ऑल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहा है तो ये स्टार्ट मैंने उत्कर्ष के साथ ही किया था। सो उत्कर्ष, इट्स ग्रेट हैविंग यू ऑन आवर चैनल। और एक बार प्लीज ऑडियंस को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। Thank you so much, Pankaj. So I'm Utkarsh Srivastav. I'm a third to fourth year moving CSE graduate from Pilani campus, and I've been running ads for my e-com store. Like I'm doing my drop shipping for almost 1.5 years, and I'm in this e-com business for almost 2 years. So yeah, that's pretty much of it. ओके, ग्रेट 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 उत्कर्ष। तो पहले अपन और किसी चीज पे जाएं, सबसे पहले तुम ये बताओ यार ऑडियंस को कि व्हाट इज दैट बिगेस्ट अमाउंट दैट यू हैव बीन एबल टू मेक, दैट यू हैव बीन एबल टू जनरेट इन एनी मंथ थ्रू योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। I have two major stores, right? ओके। And in my latest store, like I have managed to say get the sales of almost 4 to 5 lakh in particular month, especially in the months in Black Friday month or ऑलराइट। like Halloween month, where sales are pretty high, and that's pretty much it. ओके, तो मतलब अगर कोई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करता है तो इसमें इतना स्कोप है दैट ही कैन गो टू अ लेवल ऑफ 4 to 5 lakhs पर मंथ एज वेल। तो यानी अगर कोई प्रॉपरली करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा एक बिजनेस, एक रेवेन्यू सोर्स बन सकता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, Not तो exactly. हाँ, Sorry to interrupt. या Like क्योंकि ये ई-कॉम स्टोर है, इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी होती जनरली। सो अगर आप स्केल करना चाहो तो बहुत से सर्विसेज ऐसी हैं, बहुत से प्रोडक्ट स्टोर्स ऐसे हैं जो महीने के करोड़ों में भी डील करते हैं। ओके। स्पेशली क्योंकि आपके जो कस्टमर्स है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप हाई वॉल्यूम पे जा रहे हैं एंड हाई वॉल्यूम के साथ आप ऐसे कंट्रीज पे टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आपके रुपी के मुकाबले वहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रांग है, लाइक यू आर वर्किंग ऑन यूएसडी और यूरोस, राइट, तो आप वहाँ पे इजिली भी सेल कर सकते हैं और प्लस आपका मार्जिन ज्यादा रहता है। तो 100%। इट्स अ बार्गेन फॉर द कस्टमर एज वेल एज यू। तो इसलिए अगर आप इन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, तो यू कैन गो अप टू करोड्स ऑल्सो। ओके, तो यानी बहुत ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने अच्छे से यूज़ करते हैं। तो उत्कर्ष, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू एंड जितना इजी लैंग्वेज में तुम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, ट्राई टू डू इट। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं जिनको माइट भी नहीं पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। तो बिल्कुल एज इजी लैंग्वेज में तुम ब्रेक डाउन करके बताओ कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग ओवर द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, सो ड्रॉप शिपिंग मीन्स नो इन्वेंट्री बिजनेस। जैसे हमने देखा है कि जो हमारे नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास काफी ज्यादा इन्वेंट्री होता है, लैक्स ऑफ लैक्स उनकी तो इन्वेंट्री होती है, प्लस उनकी जो डिफरेंट कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, एंड जो उनकी कम्युनिटी कॉस्ट होती है। अगर आपको कहीं दुकान खोलना है तो आपको कम्युनिटी को भी कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो काफी ज्यादा ये फालतू कॉस्ट हैं। और अगर आप ई कॉम की बात करें, नॉट ओनली ड्रॉप शिपिंग इज अ पार्ट ऑफ ई कॉम बिजनेस। ई कॉमर्स में अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में बेटर है कि आपको कुछ इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट द सेलर or the service provider. Second thing is the shipping. If you are selling some physical goods, then we would require a shipping agent. And the third is the customer. तो customer को अपन को जो सामान बेचना है, from picking to seller to the customer, तो customer को मैनेज करना is totally upon us. बाकी चीजें सारी ऑटोमेटेड है, अपने पास कस्टमर को मैनेज करना है। कस्टमर सर्विसेज एंड कस्टमर एड्स एंड कस्टमर्स को हमें अपने स्टोर तक पहुंचाना है। That's everything about dropship. ऑल राइट, सो उत्कर्ष व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि जहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल स्टोर होता था कि एक फिजिकल लोकेशन हमें रेंट पे लेनी पड़ती थी या लैंड खरीदना पड़ता था और वेरियस कॉस्ट आती थी, तो वही चीज़ ड्रॉप शिपिंग में हमें एक ऑनलाइन स्टोर के फॉर्म में मिल रही है जहाँ पे ये कॉस्ट तो हमारी नहीं आ रही, हम यहाँ पर भी सेव कर रहे हैं, साथ में हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, डिलीवरी प्रोसेस को बिल्डअप करने का, इन सब का टेंशन भी नहीं लेना। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो कस्टमर है हम उसको प्रोडक्ट कैसे मार्केट करें, हम उसको प्रोडक्ट कैसे सेल करें, बाकी सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। जी, ओके, सो नेक्स्ट उत्कर्ष, लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द प्रोसेस कि अगर किसी को स्टार्ट करना है आज ड्रॉप शिपिंग, सो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट प्रोसेस दैट ही वुड हैव टू फॉलो। यार स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी प्रोसेसेस हैं छोटी छोटी, जो ओके, काफी लॉन्ग टर्म में, सिर्फ इस पे ही नहीं, काफी
अगर आपको कुछ और भी चीजें करनी है, आपको कुछ नया स्टार्ट करना है ऑनलाइन या कुछ भी, तो उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो है रजिस्टरिंग योर ओन कंपनी, क्योंकि अगर आपके पास जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपकी रजिस्टर्ड है तो आपके पास एक जीएसटी होता है। तो यू आर रजिस्टर्ड कंपनी, आपको प्रोटेक्शन है, आप लोन देते हैं गवर्नमेंट को अपने कंपनी के थ्रू। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज आपको जो उस पर जीएसटी मिलता है उसके थ्रू ही आप पेपैल एक्सेस कर सकते हैं। ओके। क्योंकि पेपैल को भी सर्टिफाइड लोग चाहिए अपने साथ बिजनेस करने के लिए, और इंडिया में खासकर बहुत से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं काफी कंपनीज के, तो पेपैल के लिए भी आपको कंपनी चाहिए, और सारे जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे वो पेपैल के थ्रू होंगे। थर्ड, फिर आपका स्टोर सेटअप। अब स्टोर सेटअप के लिए आपके डोमेन हो गया, आपके ईमेल हो प्रोवाइडर हो गए, ये सब आपको GoDaddy या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहां से आपको मिल जाते हैं। और स्टोर सेटअप जो है वो आपका नीश ओरिएंटेड और बेटर से बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप कुछ सर्विस बेच रहे हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या पेट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपका डोमेन भी उसके ओरिएंटेड होना चाहिए, प्लस आपका जो प्रोडक्ट है वो भी उसके ओरिएंटेड ही आपको बनाना चाहिए। फोर्थ थिंग इज आपके पास स्टोर सेटअप है नाउ, अब आपको एड्स किस पे चलाने हैं। तो हो सकता है आप यूट्यूब पे एड चलाएं, या फिर हो सकता है आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को टारगेट करें, या फिर अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चलाते हैं तो टिकटॉक हो सकता है, पिंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको किसी एक चीज पे, अगर आपको सब आता है तो वेरी गुड, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में टारगेट करना चाह रहे हैं तो फेसबुक एड्स आर प्रेटी इजी। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको साथ मिल जाते हैं क्योंकि दोनों सेम कंपनी से ऑक्यूपाइड है, तो आप दोनों पे एक साथ ऐड चला सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अब बेसिकली इट डिपेंड्स, क्योंकि ये बहुत वाइड चीज है। आप हो सकता है आप किसी प्रोफेशनल से उठा के सामान बेच रहे हो किसी पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड कहीं भी, या फिर हो सकता है आप अपने लोकल मार्केट से भी सामान बेच रहे हो, या आप अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन ला सकते हैं। तो इसलिए ये काफी, और इसमें अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है। आप देखोगे नॉर्मल शॉप्स में आपको रिपीटेटिव चीज मिल जाती है, आपको ऐसा कुछ डिफरेंट बहुत कम देखने को मिलता है, अनलेस दुकानदार अपनी तरफ से कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। बट ऑनलाइन में आपके पास ये फायदा है कि सारी चीजें अभी ऑनलाइन है नहीं, तो आप जितना ज्यादा एक्सपेंड करना चाहे बहुत इजीली घर पे बैठे बैठे एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें उत्कर्ष सेलर कस्टमर का तो समझ में आ गया कि अपन एड्स रन करेंगे, बट सेलर को कैसे कांटेक्ट करना है? मतलब बेसिकली जहाँ से अपन लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कैसे कांटेक्ट होगा? वैसे ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि अपन कौन सी कंट्री में अपना सामान बेच रहा है, हमारे कस्टमर कौन सी कंट्री में। क्योंकि जैसे अगर मैं इंडिया में बेचना चाहूँ तो इंडिया में बहुत से कस्टम लॉज हैं जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकता था। तो उसके लिए आपको जो इंडियन सेलर्स हैं या फिर जिनके पास इंपोर्ट लाइसेंस है, जैसे इंडिया मार्ट वगैरह कुछ वेबसाइट्स हैं, उसमें आप उनके पास इंपोर्ट लाइसेंसेस होते हैं। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेस कर रहे हैं इंटरनेशनली तो आप उनके थ्रू वो मंगवा सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा हल्का बहुत महंगा पड़ जाए, पर बल्क में आप मंगा सकते हैं और फिर इंडिया में बेच सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसी कंट्रीज में बेच रहे हैं जहाँ इम्पोर्ट ड्यूटीज इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे यूएस हो गया और यूरोपियन कंट्रीज हो गए या साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, तो इन सब में आपके इम्पोर्ट्स पे इतना ज्यादा रोक टोक नहीं है, और यहाँ का जो बिजनेस है वो बहुत ही फ्लरिश्ड है, मतलब ट्रेड बहुत फ्लरिश्ड है। तो आप जैसे अगर आप चाइना से उठाते हैं जहाँ पे बहुत इजीली आपको सस्ते सेलर और अच्छे सेलर मिल जाते हैं, वो है अली एक्सप्रेस, या फिर आप यूएस से उठाना चाह रहे हैं ईबे से, तो आप सीधा ईबे या अली एक्सप्रेस पे जाके आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में उठाना है तो यू कैन बार्गेन ऑल्सो, वरना आप इजिली वन आफ्टर वन ले सकते हैं। ओके, सो बेसिकली जैसे अली एक्सप्रेस है या फिर जैसे ईबे है, तो उस पर जाके अपन को प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एंड वहाँ से अपन उठा के उनको फिर आगे मार्केट में सेल कर सकते हैं। ओके ओके, सो उत्कर्ष अब हमें नेक्स्ट चीज़ ये बताइए आप कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करना है। लाइक अब क्योंकि प्रोडक्ट को हमें मैनेज तो करना नहीं है, इन्वेंट्री का हमें ज़्यादा टेंशन तो लेना नहीं है, तो इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो हाउ टू सेलेक्ट कि हमें किस प्रोडक्ट को सेल करना है, किस में हमें ज़्यादा मार्जिन मिलेंगे, ये सब कैसे पता चलेगा? हाउ डिड यू सेलेक्ट योर प्रोडक्ट? सी सिलेक्टिंग प्रोडक्ट्स टोटली डिपेंड्स कि आपका नीश क्या है। पहली बात तो या तो हो सकता है आप कोई जनरल स्टोर चलाते हो जिसमें आप हर तरह के प्रोडक्ट चला सकते हैं, या फिर हो सकता है आप कोई नीश चलाते हो कि आपको उसी पर्टिकुलर, जैसे मैं पेट ओरिएंटेड शॉप है मेरी, तो मैं पेट ओरिएंटेड चीजें ही बेचूंगा। बट अगर मैं जनरल की बात करूं तो सबसे पहला तो हो गया ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे किसी वायरल वीडियो की वजह से ट्रेंडिंग हुए हैं, जैसे हमने फेसबुक पे एड्स देखते हैं जिसमें मिलियन में व्यूज होते हैं, वैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। वो ट्रेंड हो सकता है किसी और ड्रॉप शिपर ने काफी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो एड्स रन किए हो उसकी वजह से हुआ हो, या फिर हो सकता है वो ऑर्गेनिकली भी हुआ।
तो पहला तो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना, और फिर हमें उसको अली एक्सप्रेस या ईबे पे ढूंढना पड़ेगा, सेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड है कि आप रैबिट होल करके ढूंढें, यानी कि जो इतने ट्रेंडिंग नहीं है आप उनको ढूंढ रहे हैं। जैसे आपका पेट ओरिएंटेड स्टोर है, तो आपने अली एक्सप्रेस खोला, ईबे खोला, उस पर आप पेट के जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं डिफरेंट सेलर्स के, आप उनसे कांटेक्ट करें, नए नए प्रोडक्ट्स लाएं जिनका मार्केट में ट्रेंड नहीं है, बट आप उस पर एक रिस्क है, बट अगर आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत इजीली मतलब उसको स्केल कर सकते हो। तीसरा है जो आपके गूगल एडवर्ड्स या फिर उन सब पे जो आपके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, नॉट ट्रेंडिंग बट जिन पे सर्च अच्छे हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ इट। काफी ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें जो है इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, या फिर जो ब्लॉग्स देखते हैं अपन, उन पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। एंड वन थिंग इज दैट आप अपने प्रोडक्ट का स्लैब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका सस्ता प्रोडक्ट है, लाइक आपको $5 से $10 का पड़ रहा है, तो आप उसको आराम से 20-25 का बेच सकते हैं। बट वहीं आप जब अगर महंगा प्रोडक्ट उठाते हैं लाइक $40 $50, तो आपको उसमें शिप रेट में भी हो सकता है ज्यादा कॉस्ट लगे, आपको उसके टैक्स स्लैब में भी ज्यादा लगे, तो उसमें आप अच्छे मार्जिन पे बेच सकते हैं। लाइक $40 का $120 पे भी बेचा जा सकता है। और ड्रॉप शिपिंग में आपको जनरली, क्योंकि आप अगर यूएस में बेच रहे हैं या यूरोपियन कंट्रीज में बेच रहे हैं, तो आप मार्जिन ज्यादा रख सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं होता है जनरली। तो आप 2x to 3x रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट तो कटेगी, साथ में आपकी जो टैक्सेस हैं, एफबी एड्स हैं, और आपके सारे जो भी पेपैल कॉस्ट वगैरह वो सब भी कटती हैं। तो जनरली 2 to 3x प्रोडक्ट कॉस्ट रखनी पड़ती, प्रोडक्ट कॉस्ट के रिलेटिव आपको सेलिंग प्राइस रखनी पड़ती है। ओके, अमेजिंग यार, अमेजिंग उत्कर्ष। अब हम जब एड्स रन करेंगे, सो एड्स के लिए डेफिनेट सी बात है कि हमें अपने एंड से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, और अगर कोई बंदा जस्ट स्टार्ट कर रहा है ड्रॉप शिपिंग, तो उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एड्स में? वेल अगर मैं पहले तो ब्रेक डाउन की बात करूं, तो जैसे अगर आप $100 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाइक $30 का आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है, आप $100 का बेच रहे हैं, तो उसमें अराउंड आपकी $30 कॉस्ट कट जाएगी $100 में। देन आपके एफ बी एड्स जो है उसकी अभी आप बात करेंगे, तो एफ बी एड्स यू कैन टेक अराउंड $20 to $30 आपके एड्स में खर्च हुए हैं आपको उस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए। एंड थर्ड आपके जो टैक्सेस हैं, आपके पेपैल कॉस्ट और आपके करेंसी कन्वर्जन, ये मिला के आपका अराउंड $15 to $25 अगर आप $30 का $100 ऑलमोस्ट 3x पे बेच रहे हैं, तो इतना आपका परसेंटेज रहता है 15 to 25%। तो एवरी एड्स के थ्रू अगर बात करें, तो अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चलाते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या जो हैवी मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, उस पर आप आराम से, अगर आप सही टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, और प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग है, या फिर उसके वर्थ है लोगों के लिए कि वो इतने खुश हैं प्रोडक्ट देख के, इम्पल्स बाय के लिए रेडी हैं, तो वो आराम से 3x आपको देंगे। लाइक मैंने ₹1000 मतलब अराउंड $15 पे 15,000 की सेल्स भी की हुई। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप कैसे उसको मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि एफबी पे आपको मोर देन प्रोडक्ट आपका एड बिकता है एक्चुअली, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने स्टोर तक उस बंदे को लाना है जो आपका वीडियो एड देख रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे शो करते हैं। अगर आपने एड कैंपेन्स देखो, चाहे बड़ी कंपनीज के देखो या फिर नॉर्मल एड्स देखो, वो बहुत ज्यादा हाइप करके भी दिखाते हैं बहुत बार, या कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल दिखाते हैं। लाइक एमसीएल का एड याद हो आपको, वो 0 में 1 मिनट जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, तो आपको इम्पल्स बाय जनरेट करना है, तो आपको ऐसा कुछ वाव फैक्टर चाहिए, या तो प्रोडक्ट में वाव फैक्टर डालिए, या फिर आप अपने क्रिएटिव में ऐसा वाव फैक्टर डालिए कि वो आपके पेज पे लैंड हो। एंड पेज पे लैंड होने के बाद तो आपने जो मेहनत की है वो तो काम आई जाती है। राइट। तो बेसिकली यहाँ से दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि अराउंड $20 से $25 लगते हैं एक कन्वर्जन लाने में, यानी दिस इज द काइंड ऑफ एवरेज जनरल रेशियो, लाइक इज इट करेक्ट? हाँ आई गेस, हाँ, इफ यू आर वर्किंग ऑन सम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट या सब गुड प्रोडक्ट जो आपको सेल लाके दे रहा है, कुछ चीजें, कुछ डेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो अपन उठा लेते हैं, बट मे बी वो काम नहीं करता, क्योंकि इट वर्क्स ऑन द डेटा। अगर आपके फेसबुक में डेटा में आपने कभी इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं बेचा है, अगर आप ब्यूटी में ही डील करते हो और आपका जनरल स्टोर है, आपने कुछ पेट प्रोडक्ट भी ट्राई किया, तो मे बी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको डेटा चाहिए, उसको स्कैन करने के लिए टाइम चाहिए। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर नीश में ही काम कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम उसकी एड कॉस्ट घट जाती है। अगर आपकी इनिशियली $30 $50 पे भी हो सकता है सेल्स आ रही, बट आफ्टर सम टाइम वो
घटता ही जाएगा, क्योंकि उसके फेसबुक के पास, आपके पिक्सल के पास जितना ज्यादा डेटा राइट होगा राइट वो इतना इजीली कन्वर्जन लाएगा। एनी अदर टिप यू वुड लाइक टू गिव टू दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद द ड्रॉप शिपिंग जर्नी, या फिर जो सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट करें, एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस? सी परसिस्टेंस और मोटिवेशन, ये तो हर फील्ड में आई गेस लगता है, क्योंकि आप कुछ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं या फिर इस फील्ड में भी आएंगे, हर फील्ड में कंपटीशन है। कंपटीशन के साथ आपको फेलियर्स एंड आपके जो स्ट्रगल हैं वो भी साथ आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर आ गए ड्रॉप शिपिंग में, आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जो ऐसे बोलते हैं कि आप आओगे तो 100% कन्वर्जन है, आप इतने से इतना बना सकते हो। मैंने इतना, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको पेशेंस और एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में। ये फील्ड वाले उतनी सैचुरेटेड नहीं है, बट फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे भी काफी टाइम लगा, मैं 1.5 साल से इस बिजनेस में हूँ, और मुझे भी आधा 1 साल तो बहुत ज्यादा चीजें सीखने में लगा, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। आप राइट पूरी पॉलिसी पढ़ लो फेसबुक की या कुछ भी कर लो, उससे आपको तो आइडिया नहीं लगता। जब आप एड चलाते हो, जब आपको सेटबैक मिलते हैं, जब आपके खासकर पेपैल आपके लाखों रुपए अटका देता है, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको चीजों को कैसे टैकल करना है, आपका सेलर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अब आप यहाँ बैठे हो, आप चाइना में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, तो वो आपको चीजें धीरे धीरे सीखते जाओगे। आपको सेल्स आ रही हैं, धीरे धीरे बंद हो गई, या फेसबुक ने आपका एड अकाउंट ब्लॉक कर दिया, बहुत से इश्यूज होते हैं। तो आपको लगे रहना है बेसिकली, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा, 2 प्रोडक्ट नहीं चल रहा। मुझे खुद 20 प्रोडक्ट से ज्यादा लगे थे मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में, मेरा पहला विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में। तो आपको सीखते रहना है, सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सीखना छोड़ दिया तो फिर गेम होगा। दैट वाज सो वेरी इंसाइटफुल एज वेल एज इंस्पायरिंग उत्कर्ष। तो यार बहुत मजा आया उत्कर्ष तुमसे बात करके, काफी डिटेल में हमने समझा, और हम एक हमारी लिमिटेशन भी है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हम एक लेवल से ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर सकते। राइट, तो हमने डिटेल में समझाया, लेकिन हर स्टेप के हम डिटेल में नहीं जा पाए। तो अगर आप में से कोई ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, सीरियसली इंटरेस्टेड है, देन आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी हर स्टेप को डीप में जाके एक्सप्लेन करती हुई। तो आप यूट्यूब पे देखिए, आप खुद ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही आप ड्रॉप शिपिंग है या जो भी बिजनेस वाली चीज़ है ना, आप तभी उसमें एक्सेल कर सकते हो। So before ending, I would just like to thank you Utkarsh for giving your time to us and coming to our channel well again. तो बहुत मज़ा आया यार। एंड उत्कर्ष की जो इंस्टाग्राम की आईडी है और जो जीमेल अकाउंट है, दोनों का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है उत्कर्ष, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम यार। चलिए, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जितने भी आपके साथ लोग हैं, आपके विंगी, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर करो, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट मस्ट बी शेयर्ड विद पीपल, ताकि सबका फायदा हो, क्योंकि सबका फायदा होगा तभी हमारा कंट्री भी आगे बढ़ेगा। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे पॉडकास्ट के प्रीवियस एपिसोड्स हैं, सबको मैंने लिंक करा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको जाके देखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।